नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के 57वें डे पर आज हम जिन दो श्लोकों का पाठ करने जा रहे हैं वो श्लोक हैं 60 और 61। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ शुरू करते हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि ये प्रमथनशील इंद्रियां प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात विषयों में खींच कर ले जाती हैं। अतः उन सभी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त वाला तथा मेरे परायण होकर स्थित रहो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित सुस्थिर होती है। जीवन में हम जो जीते हैं, हम सब, मैं भी उसमें हूं। रामकृष्ण कहते हैं जो जीवन भर दिन भर मूली खाता है उसको डकार भी मूली की आती है। और इसकी दो तीन उपमाएं आती हैं कि एक सेठ मर रहा था, वणिक बिजनेसमैन है। अब जैसे कि ट्रेंड है कि बुढ़ापे में तो अपनी संपत्तियां बेटों में बांट दी जाने वाली होती हैं, तो बड़े बेटे को संपत्तियां दे दी गई, दो छोटे उसके हवाले थे। अंतिम क्षण चल रहे थे और अब जाए तब जाए, वैद्य वगैरह पुराने जमाने की बात, वैद्य भी सामने खड़ा था और प्राण है कि कंठ पे अटक गया है। वो अनूप जलोटा का भजन है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले तब कोई रोग ना सतावे। ये भजन सुन लेना, इस भजन में बड़ी गहराई है, स्थिति है प्राण निकलने की। उस प्राण निकलने वाली स्थिति में वो वणिक आवाज कर रहा है और हाथ यूं यूं उठाकर कुछ कहना चाह रहा है। बड़े पुत्र के मन में ये आया कि बाबा जी छोड़ के जा रहे हैं, इतनी संपत्तियां हैं, शायद लगता है कोई गुप्त खजाना बताना भूल गए हैं तो कर रहे हैं। वैद्य से बात हुई, वैद्य ने कहा कि एक दवा है लेकिन महंगी आती है थोड़ी। अब वैद्य को भी कमाने का थोड़ा टाइम मिल गया। ऐसे थोड़ी कोई उपचार करने वाले डॉक्टर अभी के बेईमान है, बेईमानी तो शुरू से रही होगी। तो वैद्य ने भी हाथ साफ कर लिया कि उपचार है लेकिन महंगा पड़ेगा थोड़ा। तो बोले ठीक है, आप उपचार लगा दो उसको जो भी चाहिए, क्योंकि वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो कुछ जड़ी बूटी जो भी थी, थोड़ा रस वगैरह उनके मुंह में डाल दिया गया तो वो थोड़ा बोलने की पोजीशन में आए। बोलने की पोजीशन में आए तो बोले हाँ बाबा बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ रखा है खजाना। अरे बोले नालायक को, खजाना नहीं, मैं बोल रहा हूँ गाय देखो घर के बाहर झाड़ू खा रही है। अभी तो मैं मरा नहीं हूं, मरने के पहले गाय झाड़ू खा रही है, मरने के बाद पूरा घर खा जाएगी, क्या संभालोगे तुम लोग। उन्होंने वैद्य को कहा कि दवा वापस से खींच लो। जिस स्थिति में एक झाड़ू को बचाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इस व्रति को समझना कि वो जो वृद्ध मरणासन है, वो जीवन भर उन्होंने पैसा पकड़ा हुआ है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने, और मरते दम तक मैंने अपने जीवन में हजारों बूढ़े देखे हैं, वृद्ध नहीं बोल रहा हूं, बूढ़े, उनकी गठरी से 1 रुपया छूटता नहीं है। और मैं अपने मस्ती मजाक या लहजे में 1-2 रुपया छुड़ाने के लिए प्रेरणा देता हूं कि नहीं नहीं, 1-2 रुपया तो आपको छोड़ना चाहिए कम से कम। भागवत के अंदर ही ये कहानियां आती हैं, आप भागवत पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगी। एक घर से एक संत रोज भिक्षा लेते थे, लेकिन उनको कभी भिक्षा नहीं मिली, गाली मिलती थी। जवान हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे से काम धंधा तो होता नहीं है, कमाने दमाने के हो नहीं, ये क्या मुफ्तबाजी की तुमने भगवा पहन रखा है, ये भिक्षा लेते हो। नित्य नेम वो जाते, गालियां पड़ती, वो चले जाते दूसरी घर में, फिर भिक्षामदेही। कई महीनों के प्रयास के बाद आज एक बार घर की मालकिन रुकी और बोली रुको, मैं दिखाती हूं आज तुम्हें भिक्षा कैसे देती है। उन्होंने उठा करके चूल्हे की गरम गरम राख उनके झोली में डाल दी। संत के साथ जो उनका शिष्य चलता था उसने भी देखा। संत ने अहोभाव से उनको आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा भला करे, पूतो नहाओ, जो जो आशीर्वादें बनती हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। शिष्य ने गुरु से पूछा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया, जब तक गाली देती थी तब भी आप हंस के निकलते थे,
आज उसने जलती हुई राख दे दी। उसने कहा, मूर्ख, जिसने कुछ देने का संकल्प लिया है, चाहे वो जलती हुई राख भी दे तो दी, कम से कम आज हाथ उसका खुला तो है। पहले तो अकड़ा हुआ था हाथ, गालियां ही दे रही थी वो। आज राख दी है, कल भिक्षा भी देगी, देखना। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि हमारे जीवन की वृत्तियां जो हैं, स्थिति प्रज्ञा से का भाषा वाली बात है। इंद्रियां जीवन भर अपने स्वभाव में, स्वाद वाली स्वाद में, आंख वाली आंख में, कान वाली कान में, चमड़ी की जो स्पर्श वाली है स्पर्श में, हम इतने सुखों के अधीन हो जाते हैं। हमारे जीवन की जो दिनचर्या इतनी हमने खराब कर रखी है कि मरते क्षण में भी हम इनसे अलग नहीं कर पाते हैं खुद को, और हम इंद्रियों के इस माया जाल में ही भटक कर रह जाते हैं। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये भजन जरूर सुनिएगा कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भागवत की एक और कहानी भी पढ़ने योग्य है, आपको वो प्रेरणा दे दी। भागवत के 9वें स्कंद के 9.4.18, और ये कहानी चलती है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, और क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे, इसे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह भक्त था, और उसने मुनि के साथ अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ और राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका। अब उसकी इंद्रियों को वश में करने की जो क्रम है, उसको सुनने लायक आपको अच्छा लगेगा। भागवत का ये कहानी कि राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के दाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भगवान के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। प्रत्येक इंद्रिय को भगवान के प्रति मोड़ा जा सकता है। बस वो कहते हैं ना कि दृष्टि के बदलने से सारे नज़ारे बदल जाते हैं, नज़रों के बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियों के बदलने से किनारे बदल जाते हैं। तुमने कश्ती क्या मोड़ दी, पूर्व से पश्चिम कर लो, पूरा किनारा बदल जाएगा। और नजर बदल दो तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान के सारे मलों को जला देता है उसका नाम, उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसका भजन। और ये भजन, मनन, श्रवण, चिंतन प्रत्येक इंद्रिय द्वारा क्यों करना आवश्यक है। अपने बच्चों को परिवार सहित बैठ करके थोड़ा सा भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, राम नाम संकीर्तन करो, श्याम नाम संकीर्तन करो, तुम काली के गुणगान करो, तुम चाहो भजन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई तो मार्ग अपनाओगे। हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, कोई मार्ग तो लोगे, ताकि तुम जीवन संध्या के उन क्षणों में पहुंचो तो तुम्हारा मन उस अवस्था में ऊंचा उठ सके कि अब तो बस पैकअप करने का टाइम है। और जब पैकअप करें तो कम से कम परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान किया जा सके। ये वाणी रही तो राम 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 बोल पाओगे, बाकी तो राम नाम सत्य है। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि क्योंकि ये इंद्रियां प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, अतः उन सभी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त वाला मेरे परायण होकर स्थिर रहे। कृष्ण शरणम ममा, जैसे वो कहते हैं, हम तुम किसकी भी शरणागति ले लो, परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ कोई भी नाम जिसकी तुम शरणागति लेते हो श्रेष्ठ है। इंद्रियां कभी भी वश में नहीं आएंगी, याद रखो। हम जितने बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, इंद्रियां शिथिल होती हैं, और इंद्रियां जितनी शिथिल होती हैं वो और जोर से काम करती हैं। जैसे दिया बुझने वाला होता है तो और जोर से जलने लगता है। मैं कुछ वृद्धाश्रमों में जाता हूँ तो उन वृद्धाश्रमों में बस कुछ जो समय रहता है उसको स्पेंड करता हूँ उनके साथ, और पूछता हूँ
कुछ विशेष चीज की आवश्यकता है, तो कोई कोई वृद्ध जो है वो फरमाइश करता है कि थोड़ा सा मुझे अचार का वो शीशी दे देना। क्या करोगे, अचार एक्स्ट्रा तबीयत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, वो भोजन मुझे थोड़ा फीका मिलता है, यहाँ पर फीका लगता है। तो हम व्यवस्थापकों से बात करते हैं कि क्या भोजन बहुत फीका बन रहा है क्या। नहीं, भोजन तो वैसे ही जैसे बनता है सबके लिए वैसा ही बनता है। तो जो उनके संपर्क के डॉक्टर वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि जो जीवा होती है वो उम्र के हिसाब से फीकी पड़ जाती है, उसके जो बड्स है, टेस्टिंग बड्स, वो मरने लगते हैं। और जब टेस्टिंग बड्स हमारे मरने लगते हैं तो सामान्य लेवल का भी अगर उसमें नमक है तो हमें वो खाना फीका लगता है। लेकिन अगर हमने उपवास किया हुआ है, व्रत किया हुआ है, जीवन के अंदर तप किया हुआ है, तो हम जानते हैं, थोड़ा सा होश में लाएंगे खुद को कि ये इंद्रियां, टेस्टिंग बड्स मेरे मर रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा नमक लूं तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें एडजस्ट ये करना है कि मैं नमक एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, इस भोजन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लूँ। कुछ लोग जब बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो वो कहते हैं कि थोड़ा तीखा ज़्यादा डालना। तीखा इसीलिए नहीं कि तीखा उनको पसंद है, वो तीखा खाने से उनका पेट भी खराब होता है दूसरे दिन, और दूसरी 2-4 दवाइयां और लग जाती हैं। पर उनको ये समझाया जाए कि ये टेस्टिंग बड्स आपके मर चुके हैं, थोड़ा तीखे से बाहर आ जाओ, इससे मोह छोड़ दो, धीरे धीरे करते हुए ग्रेजुअली, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जीवन भर कभी कोई भजन नहीं किया, इसीलिए उनको समझाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। वृद्धाश्रम में ऐसा नहीं है कि सब ज्ञानी ध्यानी आते हैं। अक्सर तो वो अपने ही युवा जीवन का जो कर्म भोग है वही कर रहे हैं। बच्चों को जो सिखाया कि विदेशों में बच्चे कमा रहे हैं और बूढ़ों को यहाँ मरने के लिए छोड़ देते हैं। मैं ऐसे माँ बापों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ ये आपका अपना कर्म है। कौन बोला था आपको बच्चे को विदेश में पढ़ाने भेजना और इस तरह की दुर्दशा करना। खैर, ये विषय वो नहीं रहेगा, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम करने से मन को आखिरी क्षणों में हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं श्लोकों का पुनः पठन करेंगे। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ इसी गीता दैनंदिनी में। तब तक के लिए नमो नारायण।